So now the next question number 17. The following is the balance sheet and the receipts and payment account for of Samarth Hospital Sawantwadi. Prepare income and expenditure account and the balance sheet as on 31st March 2018. So we have been given the opening balance sheet and we have given the receipts and payment account, and we have to prepare income and expenditure and closing balance sheet. ठीक है. So requiring with this pen. So यहाँ पे अपने को दे दिया फर्स्ट कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड पे, दिस विल गो इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड. आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस विल बिकम वर्किंग नोट नंबर 1. दिस इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग. तो जहाँ पे भी सैलरी होगा वहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट में वहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देंगे. मेडिसिन बिल अनपेड, आउटस्टैंडिंग बिल्स, वर्किंग नोट नंबर 1. आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर 1. कैश इन एंड कैशियर बैंक है ना, इसे ये अमाउंट हम लोग क्रॉस कर देंगे बिकॉज यही अमाउंट अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे दिखने वाला है. पक्का? श्योर है? नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट साइड, फर्नीचर एसेट, इक्विपमेंट्स एसेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट नंबर 1. सो वर्किंग नोट नंबर 1 में इस बार 4 आइटम्स है. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है अपने को. नेक्स्ट, इसको क्लियर करना पड़ेगा. दिस इज आवर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट. कैश बैलेंस 525 कह रहे थे, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे. एक बैलेंस शीट में आया, एक यहाँ पे आया, दो इफेक्ट्स खत्म हो गया. आगे किधर आगने वाला ही नहीं है वो. सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 4,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 90,000. ठीक है, तो इसका तो वैसे भी हम लोग वर्किंग नोट बना ही रहे. वर्किंग नोट नंबर 1. सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू इज 20,000 एंड यू हैव सोल्ड इट फॉर 15,000. हम लोग का वर्किंग नोट है एसेट रिलेटेड. ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल माइनस डेप्री, closing balance. So the book value of the furniture was 20,000. I am selling it at 15,000. 20 का चीज 15 में बेचे, कहने से मुझे यहाँ पे 5,000 का लॉस आ रहा है. $5,000 का मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पे लॉस आ रहा है. क्या करेंगे? I'll tell you about it. बट अभी के लिए समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे. अपने वर्किंग नोट में सेल के बाजू में हम लोग बुक वैल्यू लिखेंगे. पक्का? आगे बढ़ते हैं. डोनेशंस कैपिटल, तो ये कैपिटल फंड में ऐड करना है मेरे को. लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, कुछ अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. विजिट फीस इनकम. ऑन दी पेमेंट साइड, सबसे पहला पेमेंट में क्या दिया मेरे को, मेडिसिन बिल्स इंक्लूडेड ऑफ द प्रीवियस ईयर, वर्किंग नोट नंबर 1. परचेज ऑफ इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर 2. तो हम लोग जो इक्विपमेंट हमारे एसेट साइड पे दिख रहा है वहां पे भी हम लोग एसेट के बाजू में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2. एडजस्टमेंट है. सैलरीज इंक्लूसिव ऑफ द लास्ट ईयर, अगेन इसके ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1. टैक्सेस, वर्किंग नोट नहीं, टैक्सेस तो अपना एक्सपेंस हो गया ना. सन्ड्री एक्सपेंस, वर्किंग नोट नंबर 1 बिकॉज वी हैव एन आउटस्टैंडिंग. बैलेंस, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, कहने से मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे. ओपनिंग बैलेंस में चला गया और दोनों दे दिया अपने को, बट क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा ना मेरे को. डन, इसको भी सेव कर लेते हैं. नाउ द एडजस्टमेंट्स. प्रीपेड टैक्सेस, कहना से मुझे उसके वर्किंग नोट नंबर 1 बना. अच्छा, टैक्सेस भी था हमारे पास में पेमेंट साइड पे, तो वहां पे लिख दो आप वर्किंग नोट नंबर 1. प्रीपेड है. आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग ने पहले से वर्किंग बना के रखा है. डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, तो कहना से हमारे बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स पे एडजस्टमेंट है. ये क्वेश्चन ही एडजस्टमेंट वाला है, मतलब हर एक आइटम में कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट है. ठीक है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट पहले से बना रहे हैं हम लोग. 50% ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो आप जहां पे आपको दिख रहा है ना मेंबरशिप फीस, वहां पे जाके आप
ये दिख रहा है आपको लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पे आप जाएंगे एंड ऐसे 2 एरो कर देंगे, 50% आप लिखेंगे इनकम साइड पे एंड द रिमेनिंग 50% आप लिख देंगे कैपिटल फंड में। लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 आप ऐसे एरो वेरो बना देंगे वहां पे। चलो, सो दिस इज डन। नाउ क्वेश्चन खत्म हो गया। और तो कुछ है नहीं ना, मेरे हिसाब से तो और कुछ भी नहीं है। इसका भी हम लोग ले लेते हैं। सो फिर अपन इसमें से ही क्वेश्चन को देखेंगे। काम करते हैं ना हम लोग, इसको क्या कर देते, स्क्रीन पे ही ले आते, टेंशन ही नहीं कोई चीज़ का। देखो आ गया, क्या टेंशन है, क्या दिक्कत है यार, यहीं से देखेंगे ना अपन। चलो तुम आ जाओ। परफेक्ट, क्या बात है। मेरा फॉर्मेट तो रेडी रहता है ना, सी माय फॉर्मेट इज रेडी फॉर यू। क्या बोल रही है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। और पेज नंबर भी लिख देना आप इन द बुक्स ऑफ जो भी है। ठीक है, सो मैंने सब बना दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड माइन 2 वर्किंग नोट्स। 31 मार्च 2018 है ना इस बार। तो ज़्यादा एडजस्टमेंट है हमको, इस पर एक्सटेंड कर लेते ना। ठीक है, सो दिस इज डन। इसमें भी 3 है हमारे पास में, ठीक है वो देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उसने क्या बोला मुझे, दिस इज माइन बैलेंस शीट। पहले बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे 8,98,500 कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस, फिर मेरे पास में उसने दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी चलो लिस्ट बन जाएगा यार वर्किंग नोट नंबर 1 का। तो $15,000, देन मेडिसिन बिल है, वो भी मेरा एक्सपेंस है, उसका अमाउंट 9,000 है। पता चल रहा है ना हम लोग को, आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे पहला कॉलम और लेस है तो माइनस कर देना। देन आई एम हैविंग आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,500। डन। देन एसेट साइड, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस को कट कर देंगे हम लोग, क्रॉस कर ही दिया। नेक्स्ट मेरे को दे दिया उसने लैंड एंड बिल्डिंग इज 7 लाख, सो लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख, इस पर एडजस्टमेंट है, डेप्रीसिएशन
माय ओपनिंग बैलेंस, लो बड़ा कर दिया अपन ने। नेक्स्ट मेरे को उसने बोल दिया फर्नीचर इज 50,000, अगेन एन एडजस्टमेंट ऑन दैट। 50,000 equipment 1,40,000, again an adjustment on that। वन लाख 40, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, डैश। माइंड पोस्टिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट इज डन, अभी और कोई भी अमाउंट नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, खत्म। नाउ आई कम टू दी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोलता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर मेरे को? सबसे पहला दे दिया है सब्सक्रिप्शन 9,000, 90,000, टोटल अमाउंट 90 है, तो सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे 90,000 लिखना है मेरे को। एंड आगे मेरे को बोला है उसने कि 4,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग, वो तो अपन ने पहले ही लिख दिया ना यहाँ पे, ये रहा 90,000 टोटल रिसीव किया, जिसमें से 4,000 लास्ट ईयर का है, वो तो पहले ही अपन ने एंट्री कर दिया, बैलेंस शीट दिया है ना अपने को, तो वहीं से मिल गया मेरे को। फिर से बता रहा है मेरे को, थैंक यू भाई, ताकि अपना मिस्टेक नहीं हो। चलो थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन बॉस, पर तुम्हारा जरूरत नहीं मेरे को, हट जाओ। नेक्स्ट दे आर टेलिंग मी सेल ऑफ द फर्नीचर, बुक वैल्यू इज 20,000 एंड 15,000 के अंदर हम लोग ने बेचा। हैव अ लुक यहाँ पे, ये है मेरा वर्किंग नोट। अभी हम लोग डायरेक्टली करेंगे, अभी हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के एंडिंग पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे उसने मेरे को क्या बोला है कि द सेल वैल्यू, द बुक वैल्यू is 20,000 and I am selling it, that is the sale value। रिसीप्ट वैल्यू में कितना हो गया, रिसीप्ट वैल्यू 15,000, तो क्या मैं बोल सकता हूं मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है 5,000 का, पक्का? तो डायरेक्टली अभी करेंगे, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं मेरे को, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 20,000 लिखना है मेरे को बुक वैल्यू, एंड यही 5,000 मुझे लिख देना है अपना एक्सपेंडिचर के अंदर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। पक्का? श्योर है? ठीक है। नेक्स्ट मेरे को क्या बोला उसने, डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज 50,000। सो डोनेशन के अंदर हम लोग डोनेशन तो कैपिटल फंड में प्लस डोनेशन लिख देंगे, 50,000, डन। फिर मेरे को उसने बोला लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000। अभी लाइफ मेंबरशिप फीस पे एडजस्टमेंट है ना, 50%, 50%, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर आपके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आधा कैपिटलाइज करना पड़ेगा, थर्टी थाउजेंड का हाफ 15,000, और यहाँ पे इनकम में लिखना पड़ेगा बाय 50%। पक्का? चलो आगे, विजिट फीस 55,000, सो बाय विजिट फीस, $55,000, डन विद द रिसीट्स। नाउ कम टू द पेमेंट साइड। सबसे पहला मेरे को दिया है
medicine bills 50,000. We have a working note for that. So यहाँ पे लिखना पड़ेगा 50,000. Next, purchase of equipments 1,30,000. So यहाँ पे equipments purchase कर लिया 1,30,000 का. Can I say यहाँ पे आंसर मुझे आएगा 2,70,000. एक इफेक्ट आएगा, सबका एक इफेक्ट देना है अपने को. नेक्स्ट, सैलरीज 52,000 इंक्लूसिव ऑफ द लास्ट ईयर. सो 52,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा. पक्का? डन. नेक्स्ट, टैक्सेस 7,200. एंड बॉस मेरे को यहाँ पे प्रीपेड है टैक्सेस के ऊपर, उसका भी एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा. $7,200 taxes. Sundry expenses 1,500. 16 and 17. लास्ट ईयर का ही भरा है उसने, मतलब 1,500. डू यू अंडरस्टैंड दिस? वंडरफुल यार. देन मेरे को उसने बोल दिया है बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस 8,300 एंड 21,000. सो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे जाएगा. $29,300. डन. नेक्स्ट, चलो अभी मेरा सारा का सारा पोस्टिंग फ्रॉम दी बैलेंस शीट में से हो गया, सारा का सारा पोस्टिंग फ्रॉम दी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से हो गया. अभी हम लोग ले रहे हैं हमारा एडजस्टमेंट. कहाँ गया एडजस्टमेंट? ये रहा एडजस्टमेंट्स. हैव अ लुक एट दिस, कैसे कर रहे हैं. फर्स्ट वन, प्रीपेड टैक्सेस 1,000. कैन आई से ये मेरा हो जाएगा प्रीपेड एट द एंडिंग. डायरेक्टली यहां पे आ रहा है 1,000. एडजस्टमेंट है ना, दो इफेक्ट देना पड़ेगा. ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की लिस्ट में जाना पड़ेगा लास्ट के अंदर. तो मुझे दिख रहा है एसेट, बैलेंस शीट क्लोजिंग एंडिंग वाला. सो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड टैक्सेस एज 1,000. डन बॉस. आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000. अभी देखो ये तो ऑपोजिट हो गया ना, आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंस हो जाएगा. एंड सेकेंड इफेक्ट मुझे यहां पे लिख देना है 8,000. आपको चेक करना है क्या मैं सही कर रहा हूं कि नहीं, क्या शक है क्या मेरे पे? देखो ना, ये 8,000 यहां पे लिखना पड़ेगा सैलरी में, और सैलरी मेरा एक्सपेंस है. कहां दिख रहा है मुझे? लायबिलिटी में. वहीं पे तो लिखा है मैंने लायबिलिटी साइड पे. सही है. चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ. नेक्स्ट मेरे को क्या बोल रहे हैं? डेप्रीशिएट. दो इफेक्ट दे दिया मैंने सैलरी का. नेक्स्ट मेरे को दिया डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड इक्विपमेंट्स बाय 12,000. सो लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%. सो ये मेरा यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है तो 7 लाख यहाँ पे भी आ जाएगा. यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे भी 7 लाख आ जाएगा. लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, इज इट 70,000. एंड इक्विपमेंट्स पे 12,000, तो यहाँ पे 12,000. यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं तो 2,70,000 आ जाएगा. सो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 2,58,000. इसका आएगा 6,30,000. अब इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है ना यार, ये 50 है वैसे 20 का, तो 30 बचा. डेप्रीशिएशन दिया ही नहीं मुझे, यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस?
नाउ हैव अ लुक एट दिस। अभी यहां पे ना मुझे सिर्फ दो दो आइटम्स का एंट्री पास करना है, यहाँ पे पोस्टिंग करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बना नहीं रहे, परचेज हम लोग कभी पोस्ट नहीं करते, सेल का अपन ने पोस्ट कर दिया, सो डेप्रीसिएशन बचा, क्लोजिंग बचा। So depreciation will be going in the income and expenditure account, whereas closing balance will be going in the closing balance sheet. और दो ही पे डेप्रीसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स पे, तो यहां पे टू डेप्रीसिएशन लिखना पड़ेगा। टू डेप्रीसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, $70,000 and $12,000. एंड अभी इसका क्लोजिंग बैलेंस ना हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। मेरे पास में तीन है। फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट मुझे आया था 6,30,000, सिर्फ 30,000 एंड 2,58,000। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने डेप्री का भी पोस्टिंग कर दिया, मैंने क्लोजिंग बैलेंस का भी पोस्टिंग कर दिया। श्योर है? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट मेरे को क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको क्या हो गया? अच्छा, मुझे अभी इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा भाई, तुम अभी चार्ज मत खत्म हो, बाद में होना। नेक्स्ट अपने को क्या बोल रहा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 20,000, सो ये आउटस्टैंडिंग एट द एंडिंग रहेगा। सो दिस विल बी गोइंग इन द वर्किंग नोट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन में 20,000 यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे। और ये इनकम है ना आउटस्टैंडिंग यार, तो ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे। हियर यू गो, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। द नेक्स्ट वन, अभी क्या बोलता है अपने को यहाँ पे, 50% ऑफ द लाइफ मेंबरशिप इज टू बी कैपिटलाइज, तो कहने से उसको तो अपन ने पहले ही कर दिया, तो हम लोग पहले ही कर लेते हैं उसको। सो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स भी खत्म हो गए, तो अभी हमें क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी जस्ट हैव टू क्लोज दी वर्किंग नोट्स एंड टैली दी बैलेंस शीट। लेट्स स्टार्ट। क्या बोलता है अपने को यहाँ पे, सबसे पहले ये रहा मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, एकदम ध्यान से करेंगे इसको। नाउ कैन आई से ओपनिंग बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे, तो इसका तो कभी पोस्टिंग नहीं आता, खाली यहां पे ये 3 अमाउंट का पोस्टिंग आ जाएगा। चलो फर्स्टली पहले टोटल कर लेते हैं इसका। 15 एंड माइनस, तो माइनस 7,000 करना है, सो इट विल बी 45,000। यहां पे आ जाएगा 41,000। सन्ड्री एक्सपेंस में तो कोई अमाउंट ही पोस्ट नहीं करना है भाई, लास्ट से का पेमेंट बचा था, लास्ट से का पेमेंट कर दिया। इस साल का पेमेंट है क्या? इस साल का एक्सपेंस थोड़ी जो हम लोग लिखने बैठेंगे, अमाउंट ही नहीं है। 90 माइनस 4, 80 प्लस 16 करना है, तो 1,06,000 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहां पे 6,200 आ जाएगा। अभी ध्यान से देखना, कहना इसे मैंने सैलरी, सब्सक्रिप्शन एंड टैक्सेस, ये तीनों तीन का पोस्टिंग बैलेंस शीट में कर दिया है। यहां पे देखो सैलरी, टैक्सेस एंड सब्सक्रिप्शन, तीनों का पोस्टिंग अपन ने कर दिया है। अभी सिर्फ अपने को क्या करना है, इसका पोस्टिंग करना बाकी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो कैसे करेंगे, सैलरी, मेडिसिन, सब्सक्रिप्शन, टैक्सेस।
to salary, to medicine, to taxes, and by subscription. Do you understand this? सब्सक्रिप्शन इनकम है ना, तो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा बॉस अपने को, यहाँ पे गलती मत कर देना। सैलरी का अमाउंट आ जाएगा मेरे को, नहीं मुझे इसका अमाउंट तो याद नहीं, इसका अमाउंट मुझे याद है 1,06,000। टैक्सेस का अमाउंट मुझे याद है 6,200। ये भी मुझे वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला, ये भी वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से मिला। ठीक है, मेडिसिन का अमाउंट भी मेरे को पता है 41,000 है, सैलरी का अमाउंट था 45,000। देखना है, देखो ये रहा 45, 41, 62 एंड 1,06,000 एंड इट इज पोस्टेड, डन। अभी हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2 से पोस्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को वर्किंग नोट नंबर 2 में दिया लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, इसका भी अपन ने पोस्टिंग कर लिया, डेप्री का तो डेप्री में लिख दिया, क्लोजिंग का बैलेंस भी लिख दिया है अपन ने, तो ये भी पोस्ट हो गया, ये भी खत्म हो गया। सो नाउ आई विल बी टेकिंग दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको टैली टैली करते हैं। आई गेस आई विल बी हैविंग अ प्रॉफिट दिस टाइम, नहीं लॉस आ रहा है मेरे को इस बार। लॉस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। 82, 120, 160 है ना, वी आर हैविंग अ सरप्लस दिस टाइम ऑल्सो। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, चलो करो इसको, कितना आ जाएगा 15 एंड 55 इज इट 70, 1,76,000 आ जाएगा। एंड 1,76,000 को माइनस करना है इसमें से, चलो 0,0,0 तो 800 आ जाएगा, 1 कैरी 6, 7, 8, 9, 20, 26, 2 carry 10, 10 and 8, 10 and 8, 18, 186। अच्छा, so 186 minus 176, so मुझे लॉस डेफिसिट ही आ रहा है 1 लाख माइनस करना है, तो इसका आंसर आएगा 9,000, 10,800 का डेफिसिट आ रहा है। देख लेते एक बार, इन लोग को डेफिसिट आ रहा है 3,200 का, क्यों ऐसा? इनका अमाउंट और मेरा अमाउंट तो सेम ही है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं मैं। कैलसी चेक कर लेते ना, कैलसी से क्या तकलीफ है। चलो आ जाओ भाई कैलसी, तुम्हारी ज़रूरत है हमको। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 15,000 प्लस 55,000, 15,000 प्लस 55,000 प्लस 1,06,000 एंड गेटिंग 176 ही आया मेरे को, माइनस 5,000 माइनस 82,000 माइनस 45,000 माइनस 41,000 माइनस 6,200। अच्छा, मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था। सो द डेफिसिट अमाउंट इज 3,200, तो यहाँ पे 3,200 लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है।
3200 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग. 186,800 आ रहा है. यहाँ से निकालना पड़ेगा इसको. 186,800 बाई डेफिसिट. इसको बैठा देते हैं. यहाँ पे बाई डेफिसिट जो अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग कैपिटल फंड में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं. सो लेस डेफिसिट 3200, सो माइनस 3200, या फिर हम लोग इसको क्या करेंगे मालूम है, ब्रैकेट्स में लिख देंगे ऐसे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का वाला, श्योर है ना? चलो आगे आगे क्या बोल रहा है. अच्छा तो अभी माइनस कर देते हैं यहाँ पे. कैलसी चाहिए अपने को यार. 15,000, 50,000 and 898, 500, 960, 300 प्लस 8,000. सो यहाँ पे आंसर आएगा 9,68,000 एंड 300. मुझे ये लगाना ही पड़ेगा. चार ठीक है, हो रहा है अभी. जिद्दी एकदम, बात मनवा के रहता है ऐसा क्या. सो ये 968, 300 पे टैली होना चाहिए. नाउ लेट्स टेक द टोटल ऑफ दिस आल्सो. ऐसे ऐसे का टोटल ले लेते हैं हम लोग. फिर आपको मैं इसको लिखवा देता हूं. हियर इट इज. सो 6,30,000 प्लस 30,000 प्लस 258 प्लस 29,300 प्लस 21,000, 968,300 and it tallies at this amount. We are correct. चलो इसको आप फटाफट से लिख लेंगे. आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो करना है करो. ये लीजिए. डन. देन योर बैलेंस शीट. ये लो फुल स्क्रीन. डन. थोड़ा और इसका अंदाज कर सकते हैं तो हम लोग कर देते हैं. हो गया होगा ये तो अभी. ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, आपको अभी ये ओरली कर लेना है. बट बाय दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो